दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज एलिजिबिलिटी की। तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कोई मिनिमम एज लिमिट इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं कर रखी। आप 16 के हो, 18 के हो, लेकिन बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। बट मैक्सिमम एज लिमिट इन्होंने मेंशन कर रखी है 35। तो अगर कोई जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसकी एज 35 से कम होनी चाहिए अगर उसने एएलसी एग्जाम के लिए अप्लाई करना है। तो अगर हम बाकी कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको 3 साल की रिलैक्सेशन है। अगर आप शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। एक्स सर्विसमैन, ईएसआईसी एम्प्लॉय, कमीशन ऑफिसर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है। इवन अगर आप पीएसयू से जो है बिलोंग करते हैं या फिर आप किसी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है तो भी आपको 5 साल की रिलैक्सेशन यहां पर दी गई है। तो सब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो सभी बच्चों के लिए 2 तरह की क्वालिफिकेशन है। पहली है इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि होनी बहुत जरूरी है, और दूसरी है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो अगर होंगी तो अच्छा रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसेंशियल क्या है कि भाई आप लोगों के पास डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि यू मस्ट बी ग्रेजुएट। और दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है कि भाई आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए इन सोशल वर्क या फिर लेबर वेलफेयर या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन या फिर पर्सनल मैनेजमेंट या फिर लेबर लॉ। तो इन 5 फील्ड में से अगर आप में से आपके पास किसी भी एक फील्ड में डिप्लोमा है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एएलसी एग्जाम। तो यहां पर 2 इसेंशियल कंडीशन है एजुकेशन की। पहली बात ग्रेजुएशन होनी बहुत जरूरी है और एक डिप्लोमा इन 5 में से किसी एक फील्ड में होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है? डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बट अगर किसी बच्चे के पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं भी है तो भी वो फॉर्म फिल कर सकता है अगर वो इसेंशियल कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहा है। तो these were the qualifications required to apply for ALC exam। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।